नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंटर्स में। और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और ये होने वाला है सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट। और इससे पहले हमने आपको 2 प्रैक्टिस सेट करवा दिए हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। तो वीडियो ये थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमने यहाँ पर सभी जो क्वेश्चन लिए हैं उनको डिटेल में बताने की कोशिश की है। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और चैनल से अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकॉन को प्रेस कर देना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, अमर शब्द का विलोम क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि अमर जो शब्द दिया गया है इसका विलोम शब्द क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन होता है लोगों को। तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मृत। अगर पूछा जाए कि मृत का विलोम शब्द क्या होता है तो ये होता है जीवित। क्या होता है बच्चा? जीवित होता है। तो ठीक है, पहला ऑप्शन आपने यहाँ पर देख लिया। अगला लिखा है मृत्यु। तो मृत्यु का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा जन्म। अगर किसी का जन्म होता है तो उसकी मृत्यु भी होती है। अगला ऑप्शन है मरण। तो मरण किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा जीवन। ठीक है, जीवन और मरण होता है। अब आपका जो लास्ट ऑप्शन बचा है मर्त्य, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अमर का मर्त्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो तीनों ऑप्शंस जो हमने आपको पहले बताए हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, आप उनको भी याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया है, अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है। तो बताना है आपको कि अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा। तो पहला ऑप्शन दिया गया है भय। तो भय किसका होता है स्थायी भाव? ये होता है भयानक रस का। किसका होता है? भयानक रस का। दूसरा दिया गया है उत्साह। तो उत्साह सभी को पता होता है, ये किसका है? वीर रस का स्थायी भाव है। बहुत ही सिंपल है। अगला दिया है विस्मय। तो विस्मय किसका होता है? तो ये होता है किसका? अद्भुत रस का। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जो लास्ट दिया है आपका क्रोध, तो क्रोध किसका होता है? ये होता है रौद्र रस का स्थायी भाव। तो ये चारों आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द आपको बताना है। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आजन्मा। आजन्मा का मतलब होता है कि जिसका जन्म ही ना हुआ हो, मतलब जो अभी पैदा नहीं हुआ है वो कहलाता है आजन्मा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है अजेय, जिसको जीता ना जा सके। अजेय का मतलब क्या हो जाएगा? जिसको जीता ना जा सके। फिर अगला लिखा है अजात शत्रु, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अजात शत्रु यही हो जाएगा हमारा सही उत्तर। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो वो कहलाता है अजात शत्रु। अगला ऑप्शन दिया है आक्रांत। तो ये भी देख लेते हैं। आक्रांत का मतलब ये होता है कि जिस पर जो है आक्रमण हो, जिस पर आक्रमण हो वो कहलाता है आक्रांत। लेकिन यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए कहा जाता है अजात शत्रु। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सियार का तत्सम क्या होगा। तो बताना है आपको कि सियार का तत्सम क्या होगा। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। पहला दिया गया है श्रृंगार। तो श्रृंगार जो है ये एक तत्सम रूप है, और इसका अगर आपसे तद्भव पूछा जाए तो होता है श्रृंगार। इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा श्रृंगार। ठीक है। और जो श्यामलक है इसका तद्भव क्या होगा। तो इसका तद्भव होता है क्या? साला। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जो क्वेश्चन पूछा गया है सियार का तत्सम क्या होगा, तो ये हो जाएगा श्रृंगाल। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो बताना है आपको पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि जैसे ही कोई एक काम समाप्त होता है देन उसके बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है, तो यही कहलाती है पूर्वकालिक क्रिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिए आप लोग कि श्याम दूध पीकर घूमने गया, यही हो जाएगा हमारा पूर्वकालिक क्रिया का सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि श्याम ने जैसे ही दूध पिया देन उसके बाद वो घूमने चला गया, तो ये हो गई पूर्वकालिक क्रिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बताना है आपको कि गुरु के समीप रहकर जो शिक्षा ग्रहण करते हैं उसको एक शब्द में क्या बोला जाता है। तो अगर बात करें कि इनको क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी ये हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और जो आश्रमवासी है वो कहलाते हैं कौन, जो आश्रम में निवास करने वाले होते हैं वो कहलाते हैं आश्रमवासी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक मुँह दो बात, एक मुँह दो बात मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो बताइएगा क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। एक मुँह दो बात, इसका अर्थ क्या होता है, अत्यधिक बातें करना, बहुत कम बोलना, अपनी बात से पलट जाना या फिर बात बनाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अपनी बात से पलट जाना, यही कहलाता है एक मुँह दो बात। तो बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, हिंदी नई चाल में ढली। तो इस कथन का उपयोग जो है किसने किया था। हिंदी जो है नई चाल में ढली, ये कथन किसके द्वारा बोला गया था, ये आपको बताना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर नागेंद्र। तो ये बोला गया था भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, जनार्दन किसका पर्यायवाची है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जनार्दन किसका पर्यायवाची है, बताना है आपको। राम का, ब्रह्मा का या फिर विष्णु का। तो जो जनार्दन होता है ये पर्यायवाची है किसका, विष्णु का। ऑप्शन नंबर सी विष्णु इसका सही उत्तर हो जाएगा। विष्णु के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे कि विशंभर हुआ, केशव हुआ, गोविंद हुआ, नारायण हुआ, ठीक है। चक्रपाणी भी बोला जाता है विष्णु जी को, और मुकुंद भी बोला जाता है, गरुण ध्वज भी बोला जाता है। तो ये सारे जो हैं ये आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। अगर यहीं पर हम बात करें कि राम के अगर पर्यायवाची आपसे पूछ लिए जाएं तो राम का क्या हो जाएगा, जैसे कि रघुपत हुआ, राघव, रघुनाथ, सिया राम, ये सभी राम के पर्यायवाची हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मा जी के पर्यायवाची क्या हो जाएंगे, तो ब्रह्मा जी के हो जाएंगे जैसे कि कमलासन हुआ, चतुरानन हुआ, चतुर्मुख हुआ, क्योंकि इनके चार मुख हैं, ठीक है। तो ये सभी हो जाएंगे ब्रह्मा जी के पर्यायवाची। तो ये जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं, इनको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा और इनको याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, नीचे दिए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। पहला ऑप्शन दिया है अंत्याक्षरी, तो यही हमारा पहला ही ऑप्शन एकदम शुद्ध दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा जो दिया है पूजनीय, तो ये यहाँ पर गलत दिया है। इसका जो शुद्ध शब्द होगा वो हो जाएगा पूजनीय। क्या हो जाएगा, पूजनीय, ये होता है इसका शुद्ध शब्द। आप लोग याद रखिएगा, इसको नोट करते चलिएगा। अगला जो दिया है यहाँ पर तदुपरांत, ये भी देख लेते हैं। तो तदुपरांत नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, तदुपरांत होता है। तदुपरांत ऐसे लिखा जाता है, कैसे, तदुपरांत, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका। और यहाँ पर जो कवित्री लिखा है ये भी यहाँ पर गलत लिखा है। कवित्री में इस तरीके से ये लिखा जाता है, वा में मात्रा नहीं चढ़ती है, केवल या में चढ़ती है। तो कवित्री ये सही है और ये गलत है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस भी आपको पता होने चाहिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विधवा का विलोम शब्द है। तो विधवा का विलोम शब्द आपको यहाँ पर बताना है, क्या हो जाएगा। विवाहित का तो अविवाहित होता है, ये तो यहीं पर मिल गया आपको, ठीक है। और विधवा का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सधवा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विधवा का विलोम शब्द हो जाएगा सधवा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, षटपद किसका पर्यायवाची है। तो बताना है किसका है, तितली का, भ्रमर का, मकड़ी का या फिर केकड़ा का। तो जो ये षटपद है ये है भ्रमर का एक पर्यायवाची। ऑप्शन नंबर बी भ्रमर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और कौन कौन से इसके पर्यायवाची होते हैं, जैसे कि अली हुआ, ठीक है, मधुव्रत हुआ, ये भी इसी के पर्यायवाची हैं, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और अगर बात करें जैसे कि सिलीमुख हुआ, ये भी किसका है, भ्रमर का ही है।
ठीक है, तो ये याद रखना है। अगर यहाँ पर अब बात कर लेते हैं थोड़ा और डिटेल में, तितली के अगर आपसे पूछे जाएँ पर्यायवाची तो क्या हो जाएंगे, जैसे कि तितली का होता है एक फतिंगा, ठीक है, फतिंगा जो होता है ये होता है तितली का। और क्या बोला जाता है, टिक टिक भी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, टिक टिक, ये भी आपको तितली का मिल जाएगा। ठीक है, अगर पूछा जाए आपसे मकड़ी का तो मकड़ी का हो जाएगा जैसे कि मकरी बोला जाता है इसको, ठीक है, मकरी हो गया। और लूता हो गया, ये भी बोला जाता है, तो मकरी, लूता या इसी को लूतका भी बोला जाता है। तो मकड़ी के ये सब पर्यायवाची हो जाएंगे। अगर केकड़ा पूछा जाए तो केकड़ा भी थोड़ा यहाँ पर देख लीजिएगा। अगर केकड़ा पूछ लिया जाए तो इसके पर्यायवाची में हो जाएगा कर्क। केकड़ा का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका कर्क और एक बोला जाता है इसको करकट। ठीक है, तो यहाँ पर कर्क हो जाएगा और करकट हो जाएगा, तो ये दोनों भी याद रखने हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर है वो हो जाएगा भ्रमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द बताना है आपको। तो बताइएगा क्या हो जाएगा यहाँ पर इसका सही उत्तर। तो जिसके पास कुछ ना हो ये कहलाता है अकिंचन। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, अकिंचन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। यहाँ पर फिर से यहाँ पर 4 शब्द दिए गए हैं। पहला दिया गया है द्वारका, तो पहला ही शब्द हमें बिल्कुल यहाँ पर सही मिल गया है, द्वारका ऐसा ही लिखा जाता है, एकदम सही है। पूज्यनीय कोई नहीं होता है शब्द, क्या होता है, पूजनीय होता है। क्या होता है सही शब्द, पूजनीय, इस तरीके से ये लिखा जाता है, तो ये हो गया शुद्ध शब्द। अगला दिखा है यहाँ पर अंतर्ध्यान, तो अंतर्ध्यान इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, अंतर्धान इस तरीके से लिखा जाता है, अंतर फिर इसी में रावड़ती है अंतर्धान, इस तरीके से ये शब्द होता है जो शुद्ध होता है। ठीक है, अहिल्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, जो लास्ट ऑप्शन दिया है अहिल्या ये गलत दिया है, अहल्या होता है। क्या होता है, अहल्या जो होता है ये शुद्ध शब्द होता है, अहल्या। ठीक है, तो ये तीनों भी आप लोग यहाँ पर जान गए हैं, इनको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तल्लीन शब्द में कौन सी संधि है। तो बताना है आपको तल्लीन में कौन सी संधि यहाँ पर हो जाएगी। बहुत ही सिंपल है, तल्लीन को अगर हम तोड़ते हैं तो इसका बनता है तत् धन लीन। क्या बनता है, तत् धन लीन, और इसमें हो जाएगी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, मनोरथ का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो बताइएगा मनोरथ में कौन सी संधि विच्छेद है। तो मनोरथ जो है ये है आपकी एक प्रकार की विसर्ग संधि, और इसका जो हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा मना धन रथ। ऑप्शन नंबर ए ये कहलाएगी आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि हो जाएगी और ये हो जाएगा मना धन रथ, तो ये बन जाएगा आपका क्या, मनोरथ। चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, श्याम धीरे धीरे चलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, श्याम धीरे धीरे चलता है, वाक्य में धीरे धीरे शब्द हैं। तो बताना है आपको कि ये धीरे धीरे जो शब्द हैं ये क्या हैं, क्रिया है, विशेषण है, क्रिया विशेषण है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो श्याम है वो तो हो गया आपका क्या, संज्ञा। धीरे धीरे चलता है यानी कि जो चलना हो गई वो हो गई आपकी क्या, क्रिया हो गई। और जो क्रिया की विशेषता बता रहा है यानी कि श्याम कैसे चल रहा है, श्याम धीरे धीरे चल रहा है, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वो कहलाता है क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलना एक क्रिया है और धीरे धीरे चलना क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, ध्रुव स्वामी नाटक के रचनाकार हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ध्रुव स्वामी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें जयशंकर प्रसाद के और कौन से नाटक हैं, तो इनमें से प्रमुख आ जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा, जैसे कि स्कंदगुप्त हुआ, चंद्रगुप्त हुआ। ठीक है, ये भी यहाँ पर बहुत ही फेमस हैं। जैसे कि एक है आपका अजात शत्रु, ठीक है, ये भी फेमस है। राज्यश्री, ये भी बहुत ही बढ़िया फेमस नाटक है।
और आगे बात करें तो अगर इनकी कहानी की बात करें तो छाया जो है ये भी बहुत ही फेमस है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये इनकी एक फेमस कहानी है छाया, कॉमा एक है आपकी प्रतिध्वनि, ठीक है, तो प्रतिध्वनि भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर काव्य में पूछा जाए तो काव्य में जैसे कि आपकी फेमस है झरना, बहुत ही फेमस है, कई बार पूछी जाती है, झरना हो गई। एक हो गई आपकी कामायनी, कामायनी भी बहुत फेमस है। ये जो काव्य हैं ये बहुत ही फेमस हैं और कई बार पूछे जाते हैं, कामायनी हुई। और एक है आपकी जैसे कि आंसू, ये भी बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो ये सभी आपको याद रखनी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपसे पूछे जा सकते हैं, तो इनको आपको भूलना नहीं है। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है कन्यादान में कौन समास है? कन्यादान में कौन समास है ये आपको यहाँ पर बताना है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो कन्या का दान, यानी कि कारक चिन्ह बीच में आ रहा है तो फटाक से आप लोग मार दीजिएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पित्राज्ञा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? पित्राज्ञा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा क्या? पितृधन आज्ञा। ऑप्शन नंबर सी पितृधन आज्ञा ये हो जाएगा। पितृ में क्या है लास्ट में? तो ये है री और प्लस आज्ञा का जो आ है ये मिलकर क्या बन जाएगा? त्रा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ये मिलकर बन जाएगा त्रा और इसमें हो जाएगी कौन सी संधि? स्वर संधि। री प्लस आ बराबर त्रा, तो ये मिलकर बन गया आपका पित्राज्ञा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है अनस्वर शब्द के लिए एक वाक्य है। अनस्वर मतलब जिसका नाश ना हो, यानी कि नष्ट ना होने वाला, यही क्या कहलाएगा? अनस्वर। बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और आगे अगर देखें तो ईश्वर को ना मानने वाला, ये भी ऑप्शन दिया गया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्या कहलाता है? ईश्वर को ना मानने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ईश्वर को ना मानने वाला ये कहलाता है नास्तिक। जो सब कुछ जानता हो ये कहलाता है सर्वज्ञ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा सकता है। जो सब कुछ जानता हो ये कहलाएगा सर्वज्ञ, तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष्य है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें से विशेष्य शब्द कौन सा है? तो बहुत ही सिंपल है, उपासक जो हो जाएगा ये हो जाएगा इसमें विशेष्य शब्द। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण है। तो अभी हमने आपको बताया था, तो यहाँ पर जो है धीरे धीरे चलना, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कराया है, यही क्या हो जाएगी? क्रिया विशेषण। क्योंकि चलना क्रिया है और धीरे धीरे चलना ये जो है क्रिया की विशेषता को बतलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अछोट। ऑप्शन नंबर बी अछोट इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, और आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने अवसर का लाभ उठाना। बहुत ही सिंपल है, अवसर का लाभ उठाना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो अवसर का लाभ उठाना मतलब कि क्या हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन दिया है कि आकाश पाताल एक करना, तो इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक परिश्रम करना, ठीक है। कहते नहीं है कि हमने अपनी पढ़ाई में इतनी पढ़ाई की थी कि आकाश पाताल हमने एक कर दिया, यानी कि हमने बहुत परिश्रम किया है इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। अगला है फूला ना समाना। बहुत ही सिंपल है, अत्यधिक प्रसन्न होना, अत्यधिक खुशी होना। नहीं कह रहे कि आपकी जॉब लग गई तो देखो ये फूले नहीं समा रहे, तो यानी कि वो अत्यधिक प्रसन्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगला ऑप्शन दिया है कि अंगारों पर पैर रखना, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत बड़े जोखिम का काम करना, ठीक है। तो इसको कहा जाता है अंगारों पर पैर रखना। तो इस तरीके से ये तीनों भी ऑप्शन हमने आपको बता दिए हैं, आप लोग इनको याद रखिएगा। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं एक नए पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।